अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 8, ये पार्ट 8 है। तो आइए बिला तमहीद के मैं शुरुआत करता हूँ। लेट्स इट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ज़फ़र अफ़गानवी का असल नाम क्या है? ज़फ़र अफ़गानवी जो एक मशहूर अफसाना निगार थे, ये इनका ताल्लुक़ बंगाल से था। चूँकि बंगाल वेस्ट बंगाल टेट होने वाला है, इसलिए बंगाल के अदीबों और शायरों के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ज़फ़र अफ़गानवी का असल नाम क्या है? चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सैयद मोइनुद्दीन। ये ज़फ़र अफ़गानवी का असल नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगलिया सल्तनत का कौन बादशाह शायर की हैसियत से भी मशहूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बहादुर शाह ज़फ़र। ये एक शायर भी थे। इनके जो उस्ताद मोहतरम थे, पहले शाह नसीर थे, उसके बाद ज़ौक़ दहलवी, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, परवेज़ शाहिदी किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे परवेज़ शाहिदी। इनका भी ताल्लुक़ बंगाल से था, हालांकि ये पैदा पटना में हुए थे, लेकिन इनका ताल्लुक़ कलकत्ता से था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में PhD की डिग्री हासिल की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फ़लसफ़ा में PhD की डिग्री हासिल की और फ़लसफ़ा में भी MA की भी डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में PhD की डिग्री हासिल की? तो फ़लसफ़ा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़फ़र अफ़गानवी किस अदबी तहरीक से मुतासिर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जदीदियत से मुतासिर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद अली जौहर की तदफीन कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, फ़िलिस्तीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब का मज़ार किस शहर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सज्जाद जहीर। लंदन की एक रात ये एक नावल है जो एक रात की कहानी पर मबनी है। इसके मुसन्निफ़ सज्जाद जहीर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तस्वीर दर्द किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, इकबाल की नज़्म है तस्वीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 11 है, कसीदा का सबसे अहम जुज़ु कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मदह है। कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या है? मदह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मक्ता कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मक्ता कहते हैं। यह गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, जेल के किस नावल में शऊर गिरोह की तकनीक इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, आग का दरिया में शऊर गिरोह की तकनीक इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेल में से कौन सा नावल तालीमी निस्वां पर मबनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मिरातुल उरूस, ये तालीमी निस्वां पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेल में से कौन एक तारीखी नावल है? तारीखी, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फिरदौस बरी एक तारीखी नावल है। इसके अब्दुल हलीम शरर का ये एक तारीखी नावल है जिसमें फर्जी जन्नत को पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन एक तारीखी ड्रामा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अनारकली एक तारीखी ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जेल में से कौन एक सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, दर्द को सूफी शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 19 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परवेज शाहिदी की वफ़ात किस शहर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में हुई। परवेज शाहिदी की वफ़ात किस शहर में हुई? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मजरू का शेरी मजमुआ पहले किस नाम से शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, गज़ल के नाम से शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, लाल सिफत है। सिफत उसको कहते हैं जो किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जाहिर करे, उसको कहते हैं सिफत। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेल में कौन सा लफ्ज़ कुनियत की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इब्ने कुलसुम कुनियत कहते हैं। कुनियत जो नाम माँ बाप या रिश्तेदार के नाम से मशहूर हो जाए उसको कहते हैं कुनियत। जैसे इब्ने कुलसुम है, इब्ने आदम है या बिनते हवा है, ये सब कुनियत की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेर और शऊर किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? शेर जो है शऊर से बना है, जिसके मानी होता है आगाह या वाक़ियत के, आगाही या वाक़ियत के। तो शेर और शऊर किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मजरू सुल्तानपुरी, जिनका ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से था। इन्होंने कई फिल्मी गीत भी लिखे हैं, इनका ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से था। इन्होंने कई गीत भी लिखे, एक फिल्म गीतकार भी हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने उस दोस्त तौफीक अंसारी को।